थी और तुमको यहाँ से निकाल कर तुमको सबको तुम्हारे घर पहुंचाना चाहते। तो देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो। देखो समझा के क्या कह रहे हैं कि और चाहे किसी से न डरो लेकिन मौत का डर हमेशा रखो कि हमारे पीछे खड़ी है, मेरा इंतजार कर रहे हैं। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, 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 जब खून देंगे धरी धरी लात, जम खूलेंगे धरी धरे लात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो। लोगों समझा के कह रहे हैं एक दिन गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, यमराजा आएंगे तुम्हारे सीने पे लात रखेंगे, यमराजे की दूत है, सीने पे लात रखेंगे, कह रहे निकल शरीर से, तेरा शरीर में रहने का समय पूरा हो गया। ये स्थिति कोई नहीं देखेगा, उसी को दिखाई दे रहा जिसके साथ बीत रही है। कहे जल्दी कर निकल शरीर से, तो मार मार पीट पीट के जबरदस्ती जीवात्मा को शरीर से निकालेंगे और उधर पेश करते दरबार में। अब आप सोचिए क्या तुम उनके साथ कुछ कर सकते हो कि उनसे कोई क्षमा यात्रा करके और समय मांग सकते? कहते नहीं, पल घर बढ़े न रत्ती भर कम हो, वहां घटना बढ़ना कुछ नहीं। वो ऐसा करते क्यों यमराजा? कहते जो आपने वादा किया था, यानी हमारी आपकी जीवात्मा ने माँ के गर्भ में जब थी 5 महीने का पिंड था तब हरकत करने लगता, खुशबू बदबू की एहसास करने लगता, लेकिन गर्भ की स्थिति क्या है? मुंह नीचे पैर ऊपर, और माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता है। अब आप सोचिए कितनी बदबू है, कितना कष्ट होगा, कितनी असहनीय पीड़ा होगी। ऐसे दुख तकलीफ में जीवात्मा वहां पर फरियाद करती है, तो वहां तो कोई तुम्हारा बैठा नहीं, साथी संगाती इधर वाला तो उधर बैठा नहीं, न उधर जा सकता, केवल जीवात्मा है और प्रभु है। तो वादा किससे किया उसने? ये बात खास एक समझने की है। क्या वो किससे वादा किया? अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन कर दिन रात। अरे प्रभु देखो सच्चे मालिक से कहा ये काम न हरि नाम से होगा, न राम नाम से होगा, न कृष्ण नाम से होगा, न देवी देवताओं के नाम से होगा। किससे वादा किया? प्रार्थना हमारी आपकी जीवात्मा ने, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन कर दिन रात। ऐ प्रभु, ऐ मालिक, हमारे पर ऐसी दया कृपा मेहरबानी करो कि मैं इस नरक कुंड से बाहर हो जाऊं। अब तो सहा नहीं जा रहा, रहा नहीं जा रहा, बहुत यानी मतलब तंगी है, परेशानी है। तो वो कह रहे प्रभु चलो तुमको तुमने बहुत बाहर किया, लेकिन यहाँ दुख तकलीफ में तो वादा करती हो, जब बाहर जाती हो तो माया की चकाचौंध में फिर तुम हमको भूल जाती हो, क्योंकि वहाँ काल माया का पैरा है, काल माया का शासन अनुशासन है, तो वहाँ तुम उसके दायरे में जाकर के फिर तुम सब भूल जाती हो। तो कह रही नहीं प्रभु, अब की बार मानो तन का सौभाग्य मिला, मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी।
क्या हमने आपने वादा किया है प्रभु से कि दिन रात तुम्हारा भजन करें, तो भजन तो भूल गए, पूजा में फंस गए। पूजा शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाली और भजन जीवात्मा को लाभ पहुंचाने वाला, दोनों का लाभ अलग अलग। जब पूजा करोगे, पाठ करोगे, तीर्थ व्रत हवन जब तभी गंगा स्नान करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला है, सामान मिलने वाला, चाहे दोनों कर लो चाहे एक कर लो। बहुत स्पष्ट सरल भाषा। किसी ने कहा संत मत में पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। जैसे बस कुछ ने एकदम खाली आया, वो तो पढ़ लेगा, और जितने तमाम गंदगी अक्षरों की बटोर करके ये किताब पढ़ी, ये कभी ये रटा ये रखा, यानी ये जब गंदगी भर के आया उसकी समझ में ये संत मत नहीं आएगा। ये तो बहुत पाक साफ दिलों का सौदा। जरा लोभ लालच आया, मान सम्मान अधिकार की भावना आई, जनो संत मत तुम्हारे से अलग हो गया और तुम भी अलग हो जाओगे। फिर उसी काल मत में जाके फंस जाओगे। अरे दो ही मत है, एक दयाल मत, एक काल मत। अब आप सोचो कि तुम दयाल मत के पक्ष में खड़े हो कि काल मत के पक्ष में खड़े हो। अभी तो यही नहीं समझ में आया कि हम खड़े कहाँ हैं, हम जा किधर रहे हैं, हम निकलने की तैयारी कि फंसने की तैयारी कर रहे हैं, कि अपने घर जाने पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आगे समझा के क्या करें कि वादिन की तूने याद भी सारी, वादिन की तूने याद भी सारी, वादिन की तूने याद भी सारी, वादिन की तूने याद भी सारी। अब भोगन में राहत भुलात, अब भोगन में राहत भुलात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो। मेरे समझा के तुमने उस दिन की याद भुला दी जो तूने वादा किया था, और ये भी भूल गई एक दिन जाना नहीं है। दोनों चीजें, दोनों वादे हम आप भूल गए। जब माँ के गर्भ में थे तब क्या प्रभु से वादा किया वो भी भूल गए, और कहाँ जाएंगे भी सब जानकारी खत्म। तो कहने का मतलब है संत महापुरुष हमारी आपकी भूली बिसरी बात को याद दिलाने आए कि तूने क्या वादा किया था, अब कहाँ फंस गई, किस काम में लग गई। तो चल अपने घर, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ये जो काम कर रहे हो सब काल का, जो शरीर इंद्रियों से हम आप यहाँ काम करते हैं ये सब काल का काम। अगर आत्मा से करो तो दयाल का काम। दयाल के काम में कोई खर्चा नहीं, और काल के काम में बहुत खर्चा है। जो पूजा पाठ करते हो तो कितना खर्चा है। पहले मंदिर बनाओ, फिर मूर्ति खरीद के ले आओ, फिर रोज चंदन मंदन लगाओ, पानी पेड़े बता से जब फूल चढ़ाओ, तो ये तो कितना खर्चा। और वो भी खर्चा यही रहने का, ये सब यही रहने में आप खर्च करते हो, और जाने में कोई खर्चा नहीं, भजन में कोई खर्चा एक पैसे का नहीं। मंदिर ये बना बनाए मनुष्य मंदिर मिल गया, और मूर्ति जीवात्मा इसी में बैठी है। और आपको करना क्या है कि मन बुद्धि चित्त को रोक कर, वहां पूजा पाठ में मन बुद्धि चित्त को खोल के आपने की, इसलिए तुम वहां फंस गए। और यहाँ कहते हैं मन बुद्धि चित्त को रोक कर, इनसे कुछ नहीं होगा, इनको रोक दीजिए और नाम की कमाई करनी शुरू कर दीजिए, तो तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो एक पैसा का खर्चा नहीं भजन करने, और परमात्मा की प्राप्ति है। उधर खर्चा है लेकिन परमात्मा से दूरी बनाने का खर्चा है। तो आपने खर्चा भी किया और मालिक से दूर रहने की बातें आपने की, वही आपने मतलब रास्ता निकाला, वो रास्ता बनाया। कह रहे समझा के कि एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन काठी
बने तुम्हारी। एक दिन काठी बने तुम्हारी। चार जन तो ही लाद जात। चार जने तो हिला दे जात। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डर वो एक बात बड़े स्पष्ट करके बताते हैं, एक दिन तुम्हारी काठी बनेगी, ये डबल बेड बिस्तर से छीन लिया जाएगा और वो हरे बांस मोटे मोटे डंडों वाली टिक्की तैयार की जाएगी और उसी पर तुझे नंगा लिटा दिया जाएगा और एक नफरत का पर्दा डालेंगे जिसे कफन कहते। कफन नफरत का पर्दा। कभी इसकी शक्ल भयानक देखी नहीं जाती, मैं अब देखना भी इसको नहीं चाहता। देखिए नफरत शुरू हो गई, जैसे जीवात्मा शरीर से निकली और सब नफरत करने लगे। जिनको तुमने अपना माना, अपना जाना, अपना बनाया, आज सब अपनापन खत्म हो गया। सब तुमसे नफरत कर रहे कि जल्दी करो, घर के कहा सवारे काढ़ो न भूत होए धर खाइए। जल्दी करो, इसको यहाँ से ले जाओ, नहीं कहीं भूत बन के हमारे घर में न रह जाए। जिस शरीर ने मकान बनाया, दुकान बनाई, बाल बच्चे बनाए, पढ़ाया लिखा, साधना किया, पूरा जीवन इसी में गंवा दिया, वो सब आज नफरत कर रहे हैं। अगर शरीर से प्यार होता, शरीर से लगाव होता, शरीर तो अभी बड़ा हुआ। जीवात्मा जब निकल जाती है तो शरीर का कोई अंग खत्म हो जाता, आंख पैर नाक मुंह आंख सब बने हुए। अब नफरत फिर क्यों है? इसका मतलब तुमको शरीर से प्यार नहीं था। तब पूछा जाता कि भाई नफरत क्यों करते हो? कहते नफरत इसलिए कि वो बोलने वाला चला गया। वो बोलने वाला का कौन था? का वो तुम्हारी जीवात्मा थी। वो निकल जाने के बाद ये सब बेकार दिखाई दे रहा। तो आपने जीवात्मा के लिए क्या किया? जिसका सारा दारोमदार है, जिसके रहने से हम अपना रिश्ता बनाए हैं, संबंध बनाए हैं, प्रेम प्यार मोहब्बत करते हैं, बहुत लगाव है, सब कुछ हो रहा। आज जीवात्मा निकल जाने पर 1 मिनट में नफरत हो जाता। इसका मतलब हमारा प्रेम जीवात्मा से था, शरीर से नहीं था। अगर शरीर से होता, शरीर तो अभी पड़ा है, फिर इससे नफरत क्यों हो रही है? बड़ी देर में समझ होता है। जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया। सारा जीवन व्यर्थ में चला गया तब जीने का ढंग आया। लेकिन अब समय नहीं है, अब समय खत्म हो गया। रहने का समय, करने का समय नहीं, मतलब यानी सब खत्म हो गया। आगे समझा के क्या करें कि 4 जने तो इल्ला दे जात। वो जबरदस्ती तुझको टिक्की में बांध करके और 4 लोग उठाएंगे और तुम्हें कहाँ रखेंगे? शमशान भूमि पर। अब तुम्हारा रहना घर में नहीं होगा, तुम्हारा सोना डबल बेड सिंगल बेड पर नहीं होगा, तुम्हारे आस पास तुम्हारे घर परिवार वाले नहीं होंगे, तुम्हारा कोई नहीं होगा और तुमको सीधे ले जाएंगे और मरघट पर, शमशान भूमि पर लकड़ियों पे रख के जला के राख कर देंगे। तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ये हमारी जीवन लीला है। तुम रोज प्रकट के रूप में देखते हो, तुम्हारे परिवार से, समाज से, गांव मोहल्ले से कितने लोग रोज जा रहे हैं और कोई किसके सबके साथ यही व्यवहार हो रहा। कोई ऐसे नहीं, नहीं नहीं भाई साड़ी पहन लो तब चलो, पैंट शर्ट पहन लो तब चलो, कहते नहीं अड़ाई कपड़े। तू नंगा आया था क्या? कपड़े लेके आया था? तू नंगा पैदा हुआ, अब यहाँ से नंगा ही जाएगा, सारे कपड़े छीन लेंगे, सोना चांदी सब, रुपए पैसे, कोई सामान तुमको ले जाने नहीं थे। कहेंगे तेरा नहीं है, तू मेरे देश में नंगा आया था, मैंने रोटी कपड़ा मकान ये सब तेरी व्यवस्था की है और साथ में स्त्री और पत्नी दे दिए, बाल बच्चे दे दिए, तो ये तो मेरा दिया हुआ सामान। तो किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा अधिकार क्या? जब चाहेगा तब छीन लेगा। और रोज छीन रहा, देख रहे हो, किसी की पत्नी छीन ली, किसी का पति छीन लिया, किसी का बेटा भाई बाप छीन लिया, हम आप रोते चिल्लाते रह जाते। कुछ कर सकते हो? कोई बस है वहां तुम्हारा चलेगा? ये तो रोज दैनिक क्रिया आपकी हो रही, हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। कितनी अज्ञानता भूल भ्रम में हम फंसे बैठे हैं कि सच्चाई आगे हो रही लेकिन हम समझ नहीं पा रहे।
कि एक दिन हमारी सबकी यही दुर्गति होगी, हमको भी कपड़े बड़े उतार कर नंगे इसी तरह बांध कर ले जाएंगे और जला के राख कर देंगे या गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, हमारे पर कोई रहम कोई दया नहीं करेगा। यही सीख संत महापुरुषों ने दी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु कुटुंब परिवार, सो सब पीछे भागत जात, सो सब पीछे भागे जात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत कह रहे जिनको तुमने अपना बनाया अपना माना का वो सब तो पीछे भाग रहे हैं, तुम्हारे साथ चलने को कोई तैयार नहीं। पति मरा तो पत्नी साथ नहीं गई, पत्नी मरी तो पति साथ नहीं गया, बेटा मरा बाप साथ नहीं गया, बाप मरा बेटा साथ नहीं गया, भाई मरा भाई साथ नहीं। कहते वो मंजिल तू अकेले ही तय कर रहा, और जो साथी बराती संगाती बनाए वो सब यही पीछा छोड़ देते, सब मरगर से हम सुबह के वापिस लौट गए, कोई किसी के साथ नहीं जाता। इसलिए कह रहे तूने अपना साथी बनाया आज तक, सच्चे साथी का चुनाव किया? समझ में नहीं आया लोगों कि सच्चा साथी कौन है, और जो बनाया वो धोखा दे रहे। दोनों के बारे में जानकारी दी महापुरुषों ने। जिनको तुमने अपना माना, अपना जाना, अपना बनाया, उनका साथ कहाँ तक है कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। कहा तुम तो चले अकेले हो, कोई साथी बराती नहीं बना, केवल पत्नी तेरी दरवाजे तक, इसके बाद रो पीट के वापस लौट आई। माँ ज्यादा गांव की हद पौड़ी हद तक पहुंचेगी, वहां तक उसके बाद वो भी लौट जाएगी, और ज्यादा तुम्हारे गांव परिवार के मरघर तक जाएंगे, लेकिन कोई साथ नहीं जाएगा, सब तुमको जला के फूके रख करके सब घर वापस लौट आएगी। तेरा कौन निकला? कहता अगर तूने सच्चे साथी का चुनाव किया होता आज तेरी ये दुर्दशा नहीं होती। कहा फिर संगी साथी कौन है ये भी बता रहे कि संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी ये गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, संगे साथी तुम्हारा गुरु है। आज कहते तो आप रोज हो, इधर के साथी जय गुरुदेव, उधर के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहां मिलेंगे जय गुरुदेव, केवल कहते रहते हो। कितने को विश्वास हुआ, कितने रुक पाए, ठहर पाए अपनी जगह, ये सब तो भाग गए छोड़ करके। फिर ये जो कहते रहे इसका मतलब क्या निकला? क्या मतलब निकला? जब तुम ही कहते रहे, तुम ही हट गए भग गए, तो दूसरों को तुम कैसे लगा सकते हो या टिका सकते हो? तो कहते कि संगी साथी गुरु को लेना, भेद उन्हीं को जाना है। ये सारा भेद रहे श्राद्ध उनको सब मालूम, इसीलिए उनको पूरा गुरु कहते। पूरा माने पूरी जानकारी लेके जो आया, मृत लोग मंडल में कैसे फंसे हो ये भी मालूम, कैसे निकलोगे ये भी मालूम, और कैसे निकालेंगे और घर पहुंचाएंगे सब मालूम। ऐसे समर्थ सदगुरु को अपना बना लो तो ये सब बिगड़ा काम, कितने युगों का भोली बिछड़ी जीवात्माओं का, ये सारा काम आपको हो जाए। तो कहा क्या महापुरुषों ने कि तुम नया तो काम नहीं कर सकते, तुम्हारे में शक्ति सामर्थ्य नहीं, जो शरीर की ताकत थी,
जब जब इंद्रिय भोगों में आपने सब खर्च कर डाली, बिल्कुल पानी की तरह नाली में बहा दिया, और आपको मिला क्या? तो कहते हैं कि नया काम तो नहीं कर सकते, तुम शक्तिहीन हो, विवेकहीन हो, ज्ञानहीन हो, चरित्रहीन हो, इसलिए वो तो नया काम नहीं कर सकते। लेकिन महापुरुष कहते हैं अरे तुम वो काम करो जो रोज करते हो, उसे छोड़ दो। जो रोज करते हो तो मालूम है आपको, जो रोज कर रहे उसी को छोड़ दो, नए काम करने की जरूरत तुमको पड़ेगी नहीं। तो क्या छोड़ दो कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे ये बंद कर रखना, कितना बड़ी कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं तेसु बिराना है। कहा जो इंद्रिय दरवाजों से शक्ति अनावश्यक खर्च करते, कोई जरूरत नहीं तभी आप करते। अरे भाई जरूरत हो तो एक बच्चा पैदा कर लिया, दो की जरूरत हो कर लो, या तुम्हारे पास जैसी प्रॉपर्टी हो उनके लिए उतरे। लेकिन जब आपको पुत्र बेटा नहीं लेना है तो शक्ति को खराब क्यों करते? चतुर किसान फसल लेना हो तो तभी बीज होता, इसके पहले नहीं बीज। जब फसल की जरूरत होती तब बीज होता, जब तुम्हें जरूरत नहीं है फिर इस अमर तत्व को नष्ट क्यों करते हो? ये तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला था, सहयोग के लिए मिला, और आपने इसका दुरुपयोग किया। अब उसी शक्ति छीनता हीनता के कारण रो रहे, चिल्ला रहे हो, हमारा सुमरन नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, हमारा ध्यान नहीं बनता, सत्संग में मन नहीं लगता, सत्संग में नींद आ जाती, भजन करते तो माला छूट जाती। ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है और इसे देखा जा रहा। कहते अगर इससे छुटकारा पाना तो 9 दरवाजों को बंद कर लो और 10वां 9 के प्रेशर से खुल जाएगा। जो 9 दरवाजे से शरीर की शक्ति अनावश्यक नष्ट हो रही। जो आंखों से नहीं देखना वो भी देख रहे हो, कानों से नहीं सुनना वो भी सुन रहे हो, मुंह से नहीं खाना वो भी खा रहे हो, पैरों से चल के नहीं जाना वहां तुम जा रहे हो, हाथों से उठाना करना जो नहीं है वो भी तुम कर रहे हो, मन से जो संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए वही करते हो, और बुद्धि से जो निर्णय नहीं लेना चाहिए उसी में निर्णय ले रहे हो। फिर तुम्हारा काम कैसे होगा? सारे यंत्र तो आपने खराब कर दिए। अब यंत्रों के बगैर क्या लड़ाई लड़ सकते हो जमराजा से? क्या अपने घर जा सकते हो? क्या काल को पछाड़ सकते हो, हरा सकते हो, और काल के बंधनों से मुक्त हो सकते हो? कहते कि करना क्या है? कहा तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना था, लेकिन वो क्या करना था, क्या लागे करन, वो यही अचंभा भारी है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जीवात्मा किस काम के लिए मांग कर ले आई थी कि दिन रात तुम्हारा भजन करोगे, वो तो छूट गया सब, अजन भजन सब भूल गया। काल के सामान को इकट्ठा करने लगे, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, और तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ जाता, मकान साथ गया, पत्नी बाल बच्चे साथ गए, कोई रुपए पैसे धन दौलत इकट्ठा की वो साथ गया, तुम तो अकेले ही जा रहे हो। अगर तुम्हारा सच्चा संगी साथी मिल गया होता तो इस सामान का ज्ञान करा देता और तुम्हें घर पहुंचने की जुक्ति देकर घर पहुंचा देता। ऐसे समृद्ध सद्गुरु की आवश्यकता, जिसने अपनी जीवात्मा को जगा लिया हो, मालिक से मिला दिया हो। अगर ऐसे जानकार, ऐसे मतलब अनुभवी मिल जाएंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा। अगर हम उनसे मिल ले, उनको अपना बना ले, उनके आदेश हुक्म का पालन करके अपने मानव जीवन को सही सस्ते रास्ते पर लाके खड़ा कर ले और नाम की कमाई में हम समय अगर लगा दे तो ये काम जल्दी हो जाएगा, काम आपका आसान हो जाएगा। तो समझा के कह रहे हैं कि काम आखिर का भी करना क्या है। तन नगरी में सूरती फंसी है, तन नगरी में ये सूरती फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देसु बिराना है। संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सूरती शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देसु बिराना है।
संगी साथी सब गुरु का है। और आपको बिना बुलाए मिल गए। क्या हमने आपने आवाज लगाई थी? क्या कोई बुलाया था? किसी को बोलाना, गोराना, पुकारना मालूम है? ये किस आवाज से हुआ थे ये भी नहीं मालूम। तो बगैर बुलाए आ गए। और क्या मांगना चाहिए, क्या इनके पास है, क्या लेके आए, क्या देने आए, ये भी नहीं मालूम। और बिना मांगे आपको नामदान दे दिया, बिना मांगे। और कोई विचार नहीं किया तुम कितने गंदे हो, कितने पापी हो, कितने कुकर्मी, विचारी कुपचारी हो। कुछ नहीं देखा, शरण में ले लिया, गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये सृष्टि में किसी ने काम नहीं किया। ऐसा समर्थ मालिक अब की बार भूमंडल पर आया और मानव चूल्हा धारण करके आया। हम सब मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए आए। उनका यहाँ का काम कुछ, कोई रात पार दिलाना, धन दौलत दिलाना, इनमें फंसाना उनका काम नहीं। जो निकालने आया है वो फंसाने का सामान कभी नहीं देगा। अगर देगा तो निकाल नहीं पाएगा। ये जरूर आपसे वादा किया कि तुम्हें नयनी भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा पारिवारिक सामाजिक कोई कार्य रुकेगा नहीं। मैं कैसे उसे पूरा करूं, लेकिन तुम भजन कर लेना। केवल एक काम हमें आपको दिया है, भजन का। सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा अगर बच्चा तुम भजन कर लेना। देखो ये काम हम वो भी तो नहीं कर पाए। जिस काम से सारी पूर्ति हो जाए, सब ख्वाहिशें पूरी हो जाए, लेकिन वो भजन वो भी तो नहीं कर पाया। और ऐसे कर भी नहीं पा। बिन गुरु दया बचो नहीं आसे, चाहे कोटि करो उपाय। तुम कितने उपाय शरीर इंद्रियों वाले कर्मों को कर डालो, लेकिन तुम बच नहीं सकते। छुटकारा मिलना बड़ा मुश्किल है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि आगे मरघट होय उतारा, आगे मरघट होय उतारा, आगे मरघट होय उतारा, आगे मरघट होय उतारा। ये चिता बना कर धर दिया गात, चिता बना कर धर दिया गात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। देखो समझा के क्या कह रहे हैं, तुमको यहाँ पर कहीं रखेंगे नहीं। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी और तुम्हारा मकान छीन लेंगे, स्तर विस्तर सब छीन लेंगे, तुम्हें तिथि पर लिटा करके नफरत का पर्दा कफन डालकर जब कहते लेके चलेंगे, तो गांव मोहल्लों में कोई नहीं रखेंगे, कहीं तुमको रखेंगे नहीं, सीधे मरघट ले जाएंगे। अब तुम्हारा स्थान शमशान भूमि है। ये स्थान जो तुमने ईंट पत्थर का मकान बनाया, इसमें तुम्हारे बच्चे परिवार के लोग अब रहने नहीं देंगे, कहेंगे न जाओ, इसका ही रहने का स्थान नहीं। ये तो जिंदगी रहने की, अब ये मुर्दा हो गया, इसको ले जाओ शमशान भूमि पर और लकड़ियों पर रखे, चला के राख कर देना, या गड्ढा खोद के गाड़ देना, या बालू बांध के फेंक देना, लेकिन वापिस मत ले। कितनी नफरत है। उस नफरत को आज भी तुम्हारे दिल में नहीं कुछ हो रहा। एक दिन हमारी सबकी यही दुर्दशा होगी। एक दिन हमारा स्थान मरघट शमशान भूमि होगा। एक दिन हमको जला के राख कर दिया जाएगा। कपड़े लत्ते भी छीन लेंगे नंगा करके। यहाँ कपड़े लत्ते पहनते कोई नंगा न कहे, नंगा न कहे, नंगा न कहे, और वहां तो नंगा करके जलाएंगे। तब ये शर्म लिहाज कहाँ चली गई? अरे शर्म क्या थी, तुम तो नंगे पैदा ही हुए थे, हम आप नंगे ही तो आए थे। अब यह है, आंखें जब खराब हो गई, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई, तब का ऐसा करो पर्दा डाल दो, पर्दा डाल दो। जब पर्दे में नहीं बच पा रहे हो तो नंगे कैसे बचोगे? इसलिए पर्दा डाल दिया कि चलो भाई नंगा आया था, अब माँ बहन बेटी की पहचान हो गई, चलो उनके सामने नंगा नहीं रहना, चलो कपड़े डाल। लेकिन कपड़े के अंदर तो सभी नंगे हो, नंगापन थोड़ी खत्म हो गया कपड़े पहनने से।
लेकिन वो जानकारी रखी मर्यादा कि समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, माँ बहन बेटी बहू की मर्यादा के लिए ये पर्दा डाल दिया गया। और जब तुम चले तो पर्दा हटा दिया गया। क्यों? कहा तुम तो नंगे आए थे, नंगे जाओ। हमारे यहाँ कोई सामान लेके तो नहीं आए थे, इसलिए हमारे यहाँ का कोई सामान लेके नहीं जा सकते। अब तुम सोचोगे हमने तो मकान अपना समझा था, बीवी बच्चे भाई बंधु बिरादर अपने समझे थे, ये सामान अपना समझा था, अपना समझकर रात दिन कमाया, रुपए पैसे बैंक बैलेंस भर दिया, लेकिन अब सब खाली जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जा रहा। कितने दिन के बाद ये होश आता है। महापुरुषों ने आपको पहले से होश दिलाना शुरू किया, पहले से जताना जगाना बताना प्रारंभ कर दिया, और आपको तो यहाँ रोज बताया जा रहा। ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। कहीं चले जाओ ये आध्यात्मिक सत्संग नहीं मिलेगा, सब स्वार्थ से भरा मिलेगा। कोई लोभ लालच होगा तो कुछ वचन सुनाएगा, अगर उसे लोभ लालच की पूर्ति नहीं, मान सम्मान सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा अगर नहीं मिलेगा तो आपको नहीं सुनाएगा। लेकिन यहाँ तो आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा और सुनाया जा रहा। सुनाया ही नहीं बल्कि चलने की तैयारी कराई जा रही कि आप कैसे चलोगे यहाँ से। उसकी तैयारी क्या? उसकी तैयारी केवल नाम की कमाई है। इंसान जाएगी जो तुमने इंद्रियों से शरीर मन बुद्धि चित्त लगाकर और जितना दाम कमाया पैसे वो यही रह जाएंगे और नाम की कमाई तुम्हारे साथ चलेगी। तो आप नाम की कमाई में कितना समय दे रहे हो? 8 घंटे तो दाम की कमाई में समय दे रहे हैं। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली व्यापार मजदूरी, आप इसी में समय दे रहे हो। 8 घंटे 10 घंटे, अब तो 12-14 घंटे देते हो। तो और जो नाम की कमाई साथ जाएगी उसके लिए कोई समय नहीं। कहा था 1 घंटा, 8 घंटे दाम की कमाई शरीर के भरण पोषण के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए आप 8 घंटे समय दो, लेकिन 1 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए निकालो, सुबह और शाम। आत्मा के घाट, ये आत्मा का घर है, ये मन का घर है, ये मन का घाट, ये आत्मा का घाट। कहते आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करो और मन बुद्धि चित्त को रोककर, क्योंकि मन बुद्धि और शरीर से तो तुमने नाम की कमाई की। जो यहाँ पर मन बैठा उसके इशारे में जो उसने कहा वही तुमने किया। तो मन के कहने पर अब आपने ये किया। अब जरा जो सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। अब सतगुरु का कहना मान लो तो इस घाट पर पहले चलो, पहले यहाँ से मन को हटा के यहाँ ले आओ। जब यहाँ मन पहुंच जाएगा जहाँ जीवात्मा बैठी है, जीवात्मा का साथ कर लेगा, जीवात्मा अपने साथ लेकर इसको वापस घर पहुंचा देगी और अपना अपने मालिक के दरबार में पहुंच जाएगी। का दोनों का काम हो जाएगा। अब आपको केवल ये करना है कि यहाँ से मन को हटा के यहाँ से हटना मुश्किल, क्योंकि वो यहाँ वो मान सम्मान पा रहा है, वो झूठा मान सम्मान पा रहा है, उसी में इतना खुश है, इतना मगन हो गया, सराबोर हो गया कि उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए कहते पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। शरीर इंद्रियों वाले जितने भी यत्न उपाय जुक्तियां ये सब छोड़ दो, केवल शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। पढ़ो तुम इसी के पीछे, हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। जितने यत्न यहाँ बताए गए, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, ये आपने कितने दिनों से कर रहे हो? कोई परेशानी गई? तुम पूजा पाठ करते रहे, परेशानी आ गई। अरे गंगा स्नान करते रहे और गंदे हो गए, शराब कबाब में फंस गए, मांस मदिरा में गंदगी में फंस गए, तो गंगा नहाने का मतलब क्या था? अरे भाई स्नान किया था कि पाक साफ हो जाएंगे, और स्नान भी किया और गंदगी चढ़ाते रहे, तो स्नान का मतलब क्या? वो भी तो समझ में नहीं आया। ये हम स्नान किस लिए कहते हैं? बाहर में शरीर धोते हैं कि बाहर में कोई गंदा खान पान अंदर न जाने पाए और बाहर का कोई व्यसन दुर्व्यसन अंदर में प्रवेश करने वाले, क्योंकि अंदर हमारी जीवात्मा बैठी है, वहां गंदगी न पहुंचे, इसलिए सब प्रयास कराया जाता है। न अंदर का ज्ञान न बाहर का ज्ञान।
जानकारी कुछ है नहीं, अतः धुन दरबार लगा हुआ है, क्या समझ में आएगा। देखो कैसे समझा के कह रहे, एक एक वचन को क्या कह रहे, महाजमपुर में नरक निवासा, महाजमपुर में नरक निवासा, महाजमपुर में नरक निवासा, महाजमपुर में नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूक जात, यहाँ अग्नि में पूजे जात, यहाँ अग्नि में फूके जात, यहाँ अग्नि में फूके जात, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत क्या समझा के कह रहे हैं, वहाँ जीवात्मा जमपुर में पीटी जा रही, पूछा जा रहा है तूने तो वादा किया था कि हे प्रभु दया कृपा करके बाहर करो नरक कुंड से, मैं जाकर दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। तूने तो शुरुआत भी नहीं की। वहां तो बेचारी पीटी जा रही और शरीर के लिए जो आपने समय दिया शरीर जलाया जा रहा। दोनों दिन बिगाड़े तुमने, न ग्रही न त्यागी, तुम्हारा तो दोनों बिगड़ गए। इधर शरीर का भी काम नहीं और शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा का भी काम नहीं हुआ, आपने दोनों बिगाड़ दिए। ना हरि भजे न सुख पाए और बिरथा बिहाय गई, और दुई माते प्यारे एको नहीं भाई, एक भी नहीं हुआ। ना यहाँ सुख शांति मिल पाई और ना वो घर पहुंच पाए। दोनों काम देखो, शरीर को बीमारियों ने घेर लिया क्योंकि तुमने भोगों में लगाया। भोग रोग बन के निकले, भोग ही रोग का कारण। जितना भोग करोगे उतना रोगी बन जाओगे, जितना अलग हो जाओगे स्वस्थ निरोग रहोगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, तुम्हें मना नहीं किया जा रहा, लेकिन संयम में रहो। जब संयम शब्द समझ में नहीं आया तो महापुरुषों ने खोल कर कहा कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन पर बैठो। एक दिन बिगड़ जाए तब बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि बिना ब्रह्मचर्य के तुम भजन कर ही नहीं सकते हो, बिना उसके भजन नहीं हुआ। इसलिए आश्रमों में आपको रखा जाता ब्रह्मचर्य का पालन कराने के लिए। यहाँ रहोगे इससे दूर रहते हो, यहाँ रहोगे खान पान अच्छा, संग सुगंध अच्छी, अच्छे कर्म यानी सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, भजन करोगे, तुम्हारे मन को फुर्सत नहीं मिलेगी, खाली मन शैतान का घर। इसलिए यहाँ तीनों काम होते, ये घर गृहस्थी परिवार में नहीं कर सकते। और वैसे कहीं ये तीनों काम नहीं होते। आपने सुबह 4 बजे उठे, सुमरन ध्यान भजन किया, इसके बाद तुरंत आपको सत्संग मिल गया, अब आपको कोई ना कोई सेवा मिल जाएगी। ये तीनों काम नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ही हो रहा और हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो। कहीं चले जाइए और बिना इन तीनों कामों से तुम्हारा काम होने वाला नहीं। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे आपको जानकारी नहीं होगी, अच्छे बुरे की, पाप पुण्य की, माँ बहन बेटी बहू की, ये कोई जानकारी किताबें पढ़ के आप नहीं कर सकते। वो संतों के परमार्थी वचन जब सुनोगे तो परमार्थ का ज्ञान होगा, परमार्थ के रास्ते पर चलने का ज्ञान होगा, परमार्थी सेवा क्या है, इससे कौन सा हमारा काम होगा, यह सब जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आप यहाँ परमार्थी सेवा करना, ये हिंदुस्तान में कहीं हो रहा है। परमार्थी शब्द ही नहीं जानते तो परमार्थ पर तुम्हें लगाएंगे चलाएंगे कैसे। और जब तक परमार्थ की सेवा नहीं करोगे तो ये लोभ लालच और स्वार्थ के दिमाग से जाएगा नहीं। उसी को हटाने के लिए कोई न कोई चीज तो होनी चाहिए। कहो ये बुरी वो बुरी तो कहोगे भाई अच्छी क्या है, अच्छी क्या है। जब अच्छाई बुराई दोनों सामने होगी, दोनों का ज्ञान होगा, फिर आप चुनाव करोगे कि अच्छा ये है बुरा ये है, लिहाजा हमें अच्छा बनने के लिए अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुराई को छोड़ना चाहिए। तब छूटती है, ऐसे कहने से नहीं छूटती, कहने से नहीं छूटी। कहते बेचारी जीवात्मा निर्दोष, काल के सामान का कोई प्रयोग नहीं, कोई पाप अशुभ कुछ कर्मों से रहित है,
लेकिन फिर ये सजा क्यों भुगत रही है? कहा ये मन का संग दोष रख गया। जैसे साथी बनोगे, जैसों के साथ रहोगे, वैसे ही तुमको ज्ञान होगा, वही जानकारी होगी और वो तुमको वैसे ही बना लेगा। इसीलिए कहा है संग दोष, संग दोष लग गया। ये आपने कैसे लोगों के साथ जीवन बिताया, किनका किनका खाया, किनका किनका लिया, किनके किनके साथ धोखा किया, मतलब छल कपट किया, ये सब जो आपने किया है यही तुम्हारे भोग का कारण बन गया। और इसे उद्धार कराना किसी को मालूम नहीं। अब आपने कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दी, क्या शराब का कर्जा दे सकते हो? कुंडलों मुर्गा मीट खा के लेटरिन बना दिया, क्या उसका कर्जा दे सकते हो? इनका अपमान किया, इनकी निंदा आलोचना, बुराई क्रिटिसाइज की, चोरी की, डकैती और हिंसा की, व्यभिचार को उपचार किया और मनुष्य मंदिर को गंदे खान पान से गंदा किया, क्या इसका कर्म कर्जा आप भर सकते हो? है किसी के पास ताकत इस कर्म कर्जे के भुगतान की? इसी कर्म कर्जे के भुगतान के लिए संत महापुरुष आते हैं और तुमको तीन आधार बताते हैं। आज यानी अध्यात्म के तीन स्तंभ हैं, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं कलयुग में। कलयुग में तीन रास्ते हैं और तीन में से आपने कोई नहीं किया। सत्संग हम सुनते तो सो जाते, इसमें आधे तो सो रहे हैं। उन बेचारी जैसे इनको सुनाई नहीं दे रहा। इतना काल का जबरदस्त पैरा इन पर कि वो वचन इनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर, वो नहीं सुनने दे रहा। वो जानता है कि अगर वचन सुन लेगा तो यही रह जाएगा, फिर हमारा काम नहीं करेगा। और धीरे धीरे अगर ये सब इसी में रम गए और सब जीवात्माएं जाग गई और घर चली गई तो हम राज किस पर करेंगे? इतनी भारी चिंता काल को है। जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा है, काल को इतनी चिंता हो गई ले और जीवों को फंसाने किया। लेकिन महापुरुष क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों के फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल के पास, ये आपको अनुभव। तुमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए? काल भगवान सजा देता है, कर्मों की माफी नहीं देता है, जीवात्मा को जगने नहीं देता, परमात्मा से मिलने नहीं देता, जीवात्मा को घर जाने नहीं देता। और दयाल इससे बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने तो ऐलान कर दिया जो किसी ने नहीं कहा। इतना चैलेंज काल को किसी ने दिया नहीं जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। क्या कहा? मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। दोनों काम, कलयुग को भगाऊंगा यानी बगैर इसके भगाए मानूंगा नहीं, और सतयुग को बगैर लाए मानूंगा नहीं। कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा वादा। लेकिन हम आप अपने लिए अपने बातों को नहीं समझ पाए और इधर उधर चले जाते हो, भटक जाते हो, कहीं वहां कहीं वहां। अरे स्वार्थ सिद्धि तो कहीं से हो सकती, लेकिन परमार्थ सिद्धि बगैर सदगुरु की नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। हम सब बदल हो गए। तो क्या कह रहे हैं कि दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने। और सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो। आज तुमने अपने जीवन में सतगुरु की बात नहीं सुनी, इसलिए लोक परलोक दोनों बिगड़ गया। भौतिक, आध्यात्मिक, नूरानी, जिस्मानी, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी सब बिगड़ गया। तुम किसी तरफ के नहीं रहे। अगर सतगुरु यानी सच्चे गुरु
सच्चा गुरु झूठा गुरु क्या होता है वो भी बताया। सतगुरु की पहचान, सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते, सतगुरु कहते। और गुरु, गुरु केवल राजपाट धन दौलत मान सम्मान दिलाता है, तुम्हारा इतिहास बनवा देगा, तुम्हारी पूजा करा देगा, लेकिन जीवात्मा को जगाकर मालिक से नहीं मिला सकता। ये काम उसका नहीं। सबका काम अलग अलग, सबके काम करने का क्षेत्र बटा हुआ है। ऐसे नहीं समझे कि जब कलयुग में लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत शक्ति भूमंडल पर आई हुई है। स्वतः अपनी इच्छा से गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत सच्चा मालिक अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। न उसे कोई वहां से भेजा, न यहाँ से कोई ले जा सकता। ये सब बात समझने की थी। तुमने गुरु में और संत में, सदगुरु और परम संत मालिक में कोई भेदा नहीं समझा, तभी तो आप शंका में चले गए। शंका, संदेह, भूल भ्रम में जाने का कारण तुम्हारी अज्ञानता, न जानकारी होने के कारण। तो क्या कह रहे हैं आगे कि वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो। के लिए सारा समय निकल गया। ये जो जीवन मिला, यानी बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, ये 4 दिन की जिंदगी मानी जाती और ये चारों पूरे हो रहे हैं। जवानी की सारी ताकत तुमने भोगों में खर्च कर दी और बदले में क्या मिला? बुढ़ापा। जवानी जब खर्च किए है तो बुढ़ापा मिला। बुढ़ापा का मतलब बूढ़ा आपा, आपा माने गरुड़, गुमान, घमंड, सब बूढ़ा माने डूब गया, खत्म हो गया। अब आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों से उठाना बंद कर दिया, और मन से याददाश्त, ये सब तुम्हारी खत्म हो गया। सब खत्म हो गया, बचा क्या? सब तो आपने खत्म कर दिया। तुम्हारे पास बचा क्या है? और अभी बर्बाद करने के चक्कर में लगा। तो कहा है, अरे कुछ तो होश में आओ, कुछ तो आओ। सब चला गया, क्या बचा? गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। जो आज कल सुबह शाम दोपहर में गिनती गणना करके ये सारा जीवन जा रहा, सब जीवन जा रहा है। कब चेतोगे, कब जागोगे, कब अपने घर की फिक्र तुम्हें चिंता होगी, अपने घर कब जाओगे, इस जीवात्मा का कल्याण उद्धार कब करोगे? खाए समय मिला मनुष्य जीवन का, वो भी आपका जा रहा। दूसरे शरीर में, पशु पक्षी में, अन्य शरीरों में आप ये काम कर नहीं सकते। जीवात्मा का उद्धार कल्याण केवल मानव शरीर से होना, वो भी मानव शरीर के जानकार जीवात्मा के, और ये मानव शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा के जानकार कोई संत महात्मा मिल जाएंगे, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे तुम्हारे घर का, और तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तुम्हें उनकी तलाश करो, उनका साथ करो, ये सब छोड़ो। यहाँ तुम्हारा कोई साथी नहीं। जो मान सम्मान दे रहे हैं झूठा, वो अपने में फंसाने में, अपना स्वार्थ हल निकालने के लिए तुम्हें मान सम्मान दे रहा। लाभ और मान के ऊंचाई पड़ेगा, सब तुझे देना। ये भी कर जा, ये भी कर्म कर जा। अभी हम यही नहीं जान पाए हमने कितना कर्म कर्जा ले रखा, वो कैसे उतरेगा, कौन उतारेगा? हमारे आप में तो शक्ति सामर्थ्य नहीं कि अपने द्वारा किए कर्म कर्जे का तुम भुगतान कर। इसलिए संत महापुरुष आए
सबसे पहले कर्म कर्जा उतारेंगे, तभी ले जा पाएंगे, क्योंकि इतनी गंदगी चढ़ी हुई है और कोई गंदी जीवात्मा उतर जा नहीं सकती, सारी गंदगी यहीं पर उतारना है। तो कहा 3 तो पहले से बताएंगे, सत्संग सुना कर तुम्हें गंदगी का एहसास कराएंगे, तुमने कौन कौन से गंदे कर्म किए हैं, कितने किए, उनका कैसे भुगतान होगा, पहले ये समझाएंगे। जब समझ में आ जाएगी तो फट से सेवा में लगा देंगे कि तुमने सेवा करके तुम अपने कर्मों की गंदगी उतार सकते, और कोई साबुन तेल या नहीं है जिससे तुम कर्जा उतार दो। तुम तो इस चमड़े जो जीवात्मा का कवर है, ये चमड़ा शरीर, बस इस चमड़े को धोते रहते हो, इसी को सजाते रहते हो, इसी के सजाने में सारा जीवन आपने खराब कर दिया, और ये गंदा का गंदा रहा, एक दिन जला दिया जाएगा। ये थोड़ी देखेगा कितना तेल फूले लगाया, कितने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे गहने जेवर पहने, आपने कितना साबुन लगा डाला, कुछ नहीं, कहेगा तू कबर का लबर बना रहा, इस कबर का, और इसमें कुछ है नहीं, ये तो जीवात्मा का कबर है शरीर, इसी के अंदर बैठी। तभी कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो म्यान। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं। अब वो मानो चोला धारण करते हैं तो किसी न किसी तो परिवार में पैदा होंगे, कोई न कोई माँ बाप भी रहेगा, कोई न कोई गांव मोहल्ला होगा, ये सब कुछ, लेकिन वो इतनी सीमित व्यवस्था में न रहते हैं, न सीमित व्यवस्था में रहने की जाते, वो असीम है, इसीलिए उनको समदर्शी कहा, सर्वदेशी, समदर्शी, सर्वहितैषी, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, इन नामों से उनको विभूषित किया गया। अमा वे भी नहीं समझ पाते, तो क्या वैसे तुम्हारी भी कोई जाति नहीं, अब तुम जाति का पर्दा डाले बैठे हो, तभी फंसे पड़े हो। जब माँ बच्चा पैदा होता, कोई जाति लेके आता, कोई मजहब धर्म लेके आता है, कोई कपड़े लेते हैं, कोई सामान दुकान, कोई पत्नी बाल बच्चे लेके आता, सब नंगे अकेले आते। ये आने का की स्थिति है और यही जाने की स्थिति होगी। फिर तुम्हारा बीच का समय जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करते बेकार चला गया, आपके हाथ तो कुछ नहीं लगा। इसलिए कहते चलो भाई, दाम की कमाई 8 घंटे कर लो और 2 घंटे नाम की कमाई करो, फिर तुम देखो कि दाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी कि नाम की कमाई तुम्हारे साथ जाएगी, तब आपको निर्णय लेना है। तो ये तो तुम्हें नहीं मना, कोई साधु तो बनाया नहीं जाता, साधु बना नहीं जाता, साधुता धारण कराई जाती है। साधुता एक विचार है, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साधा वो साधु। साधु कोई दाढ़ी बाल बढ़ाना, लाल पीले कपड़ा पहना, कोई चंदन बंदन छापा तिलक जनेऊ ये शरीर को सजाना साधु नहीं है। साधुता तो अंदर एक विचार है, वो अंदर में है। अभी तक हम साधु नहीं समझ पाए, कितने मान सम्मान के लिए बेचारे सब नकली साधु बन गए। आप दाढ़ी बाल रखा लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, चंदन बंदन लगा दिया, और देखने वाले बेचारे इसी बाहर में फंस गए और अंदर झांक के देखा नहीं कि साधु है कि नहीं है। इसमें कोई साधुता, कोई विचार इसके अंदर है कि नहीं है। तो बात तो समझने की है, ये समझदारी बिना सत्संग के तो हो ही नहीं सकती। देखिए कितना समय आपके लिए दिया महापुरुषों ने, जब से आए तब से समझाने में लगे, रोज समझाते निरंतर, किसी तरह मान जाओ, जान जाओ, अपने घर चलने की तैयारी कर लो। उनका यही काम है, वो गुरु बनने नहीं आए, वो संत कहलाने सदगुरु लिखवाने नहीं आए, वो काम करने आए। किसी ने अपने आप को संत नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, अपने नाम के आगे कोई सदगुरु नहीं लिखा, ये काम नहीं किया, क्योंकि कहते हमको तो काम से फुर्सत नहीं है, हम यहाँ बनने नहीं आए, हम तुमको बनाने आए, तुमको घर पहुँचाने आए। यहाँ का बनाएंगे तो यहीं रह जाओगे, वहाँ का बनाएंगे तो मालिक के पास पहुँच जाओगे। अब दोनों तरफ हमें आपको बनाना है। तुम्हारा सारा समय इधर बनाने में जा रहा है, ये मकान बना दे, ये दुकान बना दे, ये जमीन खरीद दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे साथ जाने वाला कोई सामान है या किसी के साथ गया? तुम रोज देख रहे हो तो तुम्हारे साथ कैसे जाएगा? इसलिए उतना करो, स्वामी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। केवल इतना काम आपको करना।
जितना ज्यादा उतना फंसोगे, ज्यादा फंसोगे, समय नहीं दे पाओगे। अब यहाँ सत्संग में एक एक साल हो जाता, लोग नहीं आते। तो कबीर साहब ने कहा था, बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर तादास की कभी न हो मैं मोक्ष। जो एक साल में एक बार भी सत्संग नहीं कर पाता है उसे दोष लगेगा। यहाँ तो लोग सालों दूर रहते, कभी उसे नहीं आता। अगर ये बीमारी न होती यहाँ कोई नहीं आता। तुम बीमारी के कारण यहाँ आए हो, जानते वहाँ कोई बीमारी नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जान गया कि नैमिषारण्य की तपोभूमि केवल पाक साफ सुरक्षित है, वहाँ कोई बीमारी नहीं जा सकती, क्योंकि इस भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। कितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की। एक विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर इतने ऋषि मुनि मिलकर तपस्या की हो या उस भूमि को पावन पवित्र बनाया हो, वो केवल नैमिषारण्य की। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में नैमिषारण्य की महिमा को खोल के कहा, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ है, विश्व विख्यात है, पावन पुनीत है। लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। और आपको मिल रहा, वो तो सामने आपको कहने की क्या जरूरत। और सारा हिंदुस्तान चकाचौंध, ये क्या होगा? जहाँ लोग 2-4 आदमी रहने में उनको भय लग गया, बीमारी आ जाए बीमारी, यहाँ तो कितने हजार बैठे। मैंने तो कहा अगर शासन प्रशासन हमको परमिशन दे दे तो मैं आपको एक बार भीड़ दिखा दूं कि भीड़ कैसे रहते। यहाँ आदमी से आदमी भीड़ के बैठ जाएगा, इस में कई जगह नहीं रहेगा एक बार, और कोई बीमारी नहीं आ गई, किसी तरह कोई बीमारी नहीं। अगर सब लोग इसी काम में लग जाएं, यानी जब लिखा है ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, मिट्टी है न जीवन केर करेसा। अगर मानव जीवन में आने वाले जितने कष्ट मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी दुर्घटना, अकाल मौत, कहते हैं भगवान के भजन से जाए। अगर सब लोग इसी तरह लग जाए देश में, तो हिंदुस्तान जैसी धार्मिक धरा पर प्रकृति कोई बीमारी नहीं लाएगी। तुमने प्रकृति को नाराज किया सब तरफ से। बाबा जी ने संकल्प लिया था, कहा कुदरत नाराज हो गई है और उसकी नाराजगी में तुम्हारा हित नहीं होगा। इसलिए मैंने कुदरत से प्रार्थना की कि अभी आप थोड़ा ठहर जाओ, मैं अपने बच्चों को सारे हिंदुस्तान में साकार का संदेश देने के लिए भेजे दे रहा हूँ। जब लोग मेरे साकार संदेश को न सुने, न माने, न अपनाए, तब तुम्हारी जो इच्छा वो करना। 18 वर्ष प्रचार करा गया, किसी ने नहीं मारा। तब उन्होंने अपना बरदस्त खींच लिया है और ये चार्ज कुदरत को दे दिया। अब ये कुदरत सबको मनाना जानती है। पिछले सबको मना दिया, हिरण्यकश्यप को मना दिया, रावण को मना दिया, कंस जरासंध सबको मना दिया। सब उससे सब डरे, सबको मारा। नहीं माने तो सब मारे गए। तो तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी का और कोई दशा होगी। तुम्हारे लिए तो गोस्वामी महाराज ने पहले रिजल्ट आउट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर देता। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन जो परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेंगी, वो जल करके राख हो जाएंगी। तुम्हारे लिए तो परिणाम घोषित है, लेकिन न तुम पिछला इतिहास पढ़ते हो, न वर्तमान को जानते हो। तो तुम्हारा भविष्य तो अंधकार में हो ही जाएगा, परेशानी हो ही जाएगा आपको। देखो कितनी बड़ी बात महापुरुष समझा के कह रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जानी गई बुढ़ापा आया। अब तो थोड़े दिन का साथ, अब तो थोड़े दिन
का साथ। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन। देखो समझा के कह रहे हैं, जवानी चली गई, कोई अच्छा काम नहीं किया, जिससे बुढ़ापा आ गया तो अब अच्छा कहां से होगा। जवानी माने भरपूर शक्ति ताकत, उसमें तो आपने कोई अच्छा काम किया नहीं। अब जब शक्ति खत्म हो गई तब तुम्हें ये संदेश मिला है कि भाई अपना काम कर लो। अब कहते हैं तो बुढ़ापे में होता है, न बैठा जाता है, न खड़े हुआ जाता, न कोई सेवा करने पाते, न भजन में, यानी अब तो सब तरफ से बिगाड़ ही बिगाड़ दिखाई दे रहा। जवानी बिगाड़ने पर सारा माहौल बिगड़ा दिखाई दे रहा। अगर जवानी की शक्ति ताकत कहीं संत महापुरुषों की शरण में पहुंच जाते और लगा देते तो ये जीवन सार्थक हो जाता। ये भी जवानी बिगाड़ने का एक कारण है आपका, जो परेशान हो, तकलीफ में हो। अभी क्या, जो आगे बीमारी आएगी, अगर नहीं माने, शाकाहारी न बने तो आगे कुदरत ने के पास ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मिनट पर घड़ी नहीं लगेंगे, देश के देश, गांव के गांव, शहर के शहर वीरान हो जाएंगे। बाबा जी ने पहले ही कहा था 20-20 कोस पर कोई एक चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, इतने लोग चले जाएंगे। अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा, फिर बना लोगे। अगर ये मनुष्य मंदिर एक बार बिगड़ गया फिर आपको नहीं मिलेगा। ये मोलक है, ये आपको नहीं मिलेगा। इसी के लिए सबने संदेश दिया। 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं जो धर्म चर्चा वर्णित है, केवल मानव शरीर को सुधारने के लिए। जितना पूजा पाठ सब मानव शरीर को सुधारने के लिए। इसे गंदा मत करना, गंदा मत करना। 3 युगों से आपको यही संदेश दिया जा रहा, यही पूजा पाठ क्रिया कराई जा रही कि इसे पाक साफ निर्मल पवित्र रखना। आगे कलयुग आ रहा, संत महापुरुष आएंगे, उनको जब वो भजन कराएंगे तो पाक साफ निर्मल पवित्र शरीर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने अपने वो भी नहीं किया। यहाँ शराब पीते गंगा भी नहाते, देखो तो कैसी मूर्खता। शराब भी पीते, झूठ बोलते, छल कपट बेईमानी करते, ये सब कर रहे हैं और कहते कि हम गंगा नहाते। गंगा स्नान का मतलब क्या है? तुम पानी तो तुम्हारे घर में कुएं का था, वही हम लोग नहा लेते। इतनी दूर किराया भाड़ा खर्च करके आप गए और मतलब कुछ नहीं जाना कि गंगा का मतलब क्या। वो तो इसलिए दूर जाने पर आपको एहसास होगा कि इतनी दूर हम क्यों आए हैं, पानी तो घर में भी था। अगर पानी से काम होता तो घर में हैंडपंप लगा था, समर, अरे उसी नहा लेते, काम हो जाते। फिर यहाँ क्यों आए? कहते नहीं, शरीर को पाक साफ निर्मल पवित्र करने के लिए आए। चलो नहा लिया, फिर गंदा करोगे, फिर नहाओ, फिर गंदा, फिर नहाओ, फिर गंदा, इसी में समय चला जाएगा। न नहाने का अर्थ मालूम, न यानी मतलब गंदगी का अर्थ मालूम। जब कुछ आपको मालूम ही नहीं है, यह सब जानकारी अच्छे बुरे की सत्संग ही कराएगा। बिना सत्संग में कुछ नहीं। सत्संगत संसित कर मूला, जब कहीं संत हो अनुकूला, कि सत्संग संपूर्ण दुखों को निपटाने की औषधि जड़ी है। लेकिन जब संत तुम्हारे अनुकूल मिल जाए, यहाँ तो बेटा बाप के अनुकूल नहीं, पत्नी पति के अनुकूल नहीं, पति पत्नी के अनुकूल नहीं, भाई भाई के अनुकूल नहीं, राजा रैयत के अनुकूल और राजा रैयत राजा के अनुकूल नहीं, गुरु शिष्य के अनुकूल नहीं, शिष्य गुरु के अनुकूल नहीं। वो कहते हैं जब कहीं संत हो अनुकूला, जब संत तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, तुम्हारी तरफदारी करें, तुम्हारी तरफ हो जाएं, तब तुम्हारा ये सब जिगना झगड़ा झंझट है ये सब खत्म हो जाएगा। तो भाई संत तुम्हारे अनुकूल क्यों? उनको कौन सी गर्ज पड़ी? तुम अनुकूल नहीं हो रहे हो, तुम्हारे अनुकूल क्यों हो जाए? लेकिन नहीं, जो सुधारने आया है, सुधार कर ले जाने, घर पहुंचाने वाला, वो अपना मान सम्मान नहीं देखता। तुम उनको बुलाओ चाहे ना बुलाओ, वो बिना बुलाए आ जाएंगे। तुम कहो चाहे न कहो, वो तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं, उनको मालूम है। तुम अज्ञानी, वो ज्ञानवान है, फिर अगर वही काम वो करे तुम्हारे उनमें अंतर क्या होगा? इसलिए कैसा समय अच्छा आया जो तुमको एक अवसर मिला है मानव शरीर का
मानव शरीर के जानकार संत महापुरुषों से मिलने का, उनसे जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए नाम की युक्ति यानी मिलने का अवसर मिला। अगर इस अवसर से आप चूक गए, अब की चूके फिर 84 जाओ। अगर अब की बार आप चूक गए फिर 4 लाख नरकों की योनियों में जाना पड़ेगा। उससे कोई बचा नहीं सकता, छुटकारा दिला नहीं सकता। इसलिए बहुत समझ सोच कर कहते जवानी गई बुढ़ापा आया। अब सोचो इस शरीर में कितने दिन और हो गए, परिवार में उलझने का कितना समय रह गया, भोगों में फंसने का अब कितना समय रह गया। कहा कि अब लो नसानी अब ना नसई। अगर ये संकल्प लेना आ जाए, ये ज्ञान आ जाए कि सारा जीवन व्यर्थ में चला गया, कुछ श्वासों की पूंजी बची है, तो महापुरुष तो तुम्हें हतोत्साहित नहीं करते, हमेशा उत्साह बढ़ाते रहते। कहते कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी महापुरियाप गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध। कहा आधी घड़ी में भी तुम्हारा काम हो जाएगा अगर सही सच्चे मार्ग पर खड़े हो जाओ, सही सच्ची नाम की कमाई करके सही सच्चे सतलोक सचखंड पहुंच जाओ। ये तो काम आप कल कहते आधी घड़ी में भी कर दूंगा। करने वाला कितना मेहरबान है, लेकिन हम सब कराने वाले बिल्कुल सोए रहते, जागते नहीं। मानो सतगुरु का कहना, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो। तुमने सबका कहना माना, इनका उनका सब, लेकिन तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। तुमने सबका कहना माना, उससे तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ। अब जरा सतगुरु का कहना मानो, शायद तुम्हारा काम उससे हो जाए। तुमने सबका कहना मान के देखा, पति का, पत्नी का, बाप का, बेटे का, बहू का, इधर का, उधर का, सबका, लेकिन तुम्हारा काम नहीं, यानी तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाला काम नहीं हुआ, जो असली काम है। इसी काम के लिए ये परमात्मा ने हमको मनुष्य मंदिर दिया था। वो तो काम पीछे रह गया, और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो नहीं होना उसी में हम फंस गए, और उसी को अभी कर रहे हैं। अभी समझ नहीं आती, लेकिन कहा हम जानते हैं तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, हम बताएंगे जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा सच्चा कर्म है, गुरु आदेश है, उसका तो पालन जरूर करेंगे। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। कहा सब जगह तुमने मत्था, अत्थर में, पत्थर में, कागज कैलेंडर में, पानी में, सब जगह इस मत्थे को झुका कर देखा। अब जरा सदगुरु की शरण में, उनके चरण में मत्था झुका के देखो, शायद तुम्हारा काम हो जाए। ये सब जानकारी इधर आपने की है, उसकी जानकारी अब क्या करना है उसकी जानकारी। जब दोनों तरफ की जानकारी मिल गई, फिर शंका चिंता किस बात की, करने में लग जाओ, क्योंकि समय नहीं है, समय सब निकल चुका है, कुछ बचा नहीं है। जो उससे जीवन बचा है उसको सदगुरु की शरण में दे दो तो काम हो जाएगा। उधर फंसे रहोगे, कोई काम होने वाला नहीं। तुम कितने करोड़ अरब खरब जमा कर लो, लेकिन उससे तुम्हारा काम नहीं, वो तो सब छीन लिया जाएगा, नंगा करके बेच दिया जाएगा। तो कहा कुछ तो सोचो विचारो कि गई सो गए, रही थोड़ी, अब वे जाने वाली है। इसलिए तुम संकल्प कर लो कि अब लो नसानी अब ना नसई। जो समय वक्त, जो घड़ी, श्वासों की पूंजी जो नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई अज्ञानता भूल भ्रम में, लेकिन जो शेष बची है वो आपके चरणों में, आपकी शरण में, आपके वचन आदेश पालन में लगाऊंगा। अगर ये संकल्प करना सीख लो तो तुम्हारा काम अभी हो सकता, अभी कुछ